Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रामर का आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में हमने कल देखा था। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल्स का क्या है, दो टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल में आता है और ए और जो एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। क्विकली रिवाइज करते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हमने देखा था ए और एन का यूज। ये तो आप सभी को पता है, जहां पर वावल साउंड होता है वहां पर एन यूज होता है और जहां कंसोनेंट साउंड होता है वहां आर्टिकल अ का यूज होता है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ अनकाउंटेबल नाउन के हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे एकोमोडेशन, बिहेवियर, डैमेज, लक, परमिशन, ट्रैफिक, एडवाइस, ब्रेड, फर्नीचर, लगेज, प्रोग्रेस, वेदर, बैगेज, कियोस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सीनरी, वर्क। ये सभी क्या हैं? ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? Nouns that cannot be counted are called uncountable nouns। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हमने चार्ट देखा था। ठीक है, चार्ट में क्या था? काउंटेबल और हमने देखा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है जॉब यहाँ पर। ऐसे ही अनकाउंटेबल, आई एम लुकिंग फॉर वर्क, तो वर्क क्या है? अनकाउंटेबल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, तो ये काउंटेबल हो गया यहाँ पर। और आगे हमने देखा व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सीनरी अनकाउंटेबल होता है। ऐसे ही इट्स अ नाइस डे टुडे। ठीक है, इट्स अ नाइस डे टुडे। और नेक्स्ट इट्स नाइस वेदर, तो वेदर हमने देखा, वेदर क्या होता है? अनकाउंटेबल। ऐसे ही अ लॉट ऑफ बैग्स, बैग्स काउंट किए जा सकते हैं, चेयर्स काउंट की जा सकती हैं, सजेशन। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है। बट अगर हम बात करें वर्क, सीनरी, वेदर, बैगेज, लगेज, फर्नीचर और एडवाइस की, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने देखा था एक चार्ट यहाँ पर देखा था, हाउ टू सेलेक्ट राइट आर्टिकल और चूजिंग द राइट आर्टिकल। प्रॉपर नाउन में अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। काउंटेबल में अगर हम बात करें सिंगुलर की, तो सिंगुलर में अगर डेफिनेट होगा तो डेफिनेट के साथ द और इनडेफिनेट के साथ ए और एन का यूज होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें प्लूरल की, ठीक है, अगर हम बात करें प्लूरल की, तो डेफिनेट के साथ द और इनडेफिनेट में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल की। ठीक है, नॉन काउंटेबल या फिर उसे अनकाउंटेबल भी बोला जाता है। तो हमें पता है डेफिनेट के साथ क्या होगा? आर्टिकल द का यूज होगा और इनडेफिनेट के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यहाँ तक हमारा क्लियर था, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, when two nouns are together like following something, sometimes we write them as one word and sometimes as two separate words। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? when two nouns are together like the following, तो कभी क्या है, जहाँ पर दो नाउन्स एक साथ होंगे तो हम कभी उसको क्या है, एज अ वन वर्ड लिखते हैं। दोनों नाउन को मिला के एक वर्ड बनाते हैं, या और कभी हम उनको डिफरेंट वर्ड, ठीक है, इंडिविजुअल वर्ड, या फिर हम बोले उनको दो वर्ड्स में लिखते हैं। उसी को देखते हैं, यही यहाँ पर बोला हुआ है। कभी हम क्या है, समटाइम्स वी राइट देम एज वन वर्ड, कभी कभी हम उनको वन वर्ड की तरह लिखते हैं, और समटाइम्स टू सेपरेट वर्ड, समटाइम्स एज टू सेपरेट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अ हेडेक, अ टूथपेस्ट। तो इनमें देखेंगे आप, अगर हेडेक देखेंगे आप, ठीक है, ये दो नाउन से मिलकर बना है। अगर हम बात करें हेडेक की,
तो हेडेक में क्या है, आपको दो नाउन देखने को मिलेंगे, हेड और एक। हेड प्लस एक, हेडेक, दो नाउन से बना है। देन टूथपेस्ट, टूथ एंड पेस्ट दोनों नाउन है। नेक्स्ट हम बात करें वीकेंड, वीक प्लस एंड, ठीक है, यहाँ पर दो नाउन्स हैं, तो इनको हमने एज अ वन वर्ड लिखा है, एज अ वन नाउन लिखा है। आगे हम बात करेंगे अ कार पार्क, तो यहाँ पर क्या है, हमने दोनों को सेपरेटली लिखा है। नेक्स्ट अ रोड साइड, तो ये भी क्या है, हमने दोनों नाउन्स को सेपरेटली लिखा है, ठीक है, यही यहाँ पर बोला गया है। आगे बात करते हैं, नोट द डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, अ सुगर बोल, ठीक है, अ सुगर बोल एंड अ बोल ऑफ सुगर, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों को पढ़िए आप। अ बोल ऑफ सुगर और अ सुगर बोल, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अ सुगर बोल, तो इसका मतलब क्या है, परहैप्स एम्प्टी, तो वो क्या है, सुगर बोल है, एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है, सुगर बोल मतलब जिसमें शुगर रखा जाता है, उस बोल की बात हो रही है। नेक्स्ट हमने देखा अ बोल ऑफ शुगर, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है बोल ऑफ शुगर, इट मीन दैट कंटेन शुगर इन दैट बाउल, अ बोल विद शुगर इन इट। तो नेक्स्ट में क्या डिफरेंस क्या है यहाँ पर दोनों में, एक तो हमारा क्या है, एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा अ बोल विद शुगर, बोल विद शुगर का मतलब है कि अ बोल ऑफ शुगर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ शॉपिंग बैग, तो शॉपिंग बैग का मतलब क्या हुआ, अ शॉपिंग बैग, शॉपिंग बैग जिसको हम लेके जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो हो सकता है वो एम्प्टी भी हो, ठीक है, उसमें कुछ ना हो, परहैप्स एम्प्टी। एंड अ बैग ऑफ शॉपिंग, तो अ बैग ऑफ शॉपिंग का मतलब है अ बैग फुल ऑफ शॉपिंग, जिसमें क्या है, हम शॉपिंग करके बाई करके ले आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है हमारा, नए चीजें जो खरीद के ला रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, अ बैग फुल ऑफ शॉपिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन वी यूज नाउन प्लस नाउन, the first noun is like an adjective. It is normally singular, but the meaning is often plural. तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है हमें, जब कहीं पर हमें नाउन प्लस नाउन, दो नाउन देखने को मिले, तो जो फर्स्ट नाउन है वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है या फिर एज ए डिटरमाइनर काम करता है। इट इज नॉर्मली सिंगुलर, नॉर्मली तो सिंगुलर होता है, बट उसका मीनिंग कई बार प्लूरल भी आता है, ठीक है, कैसे देखते हैं एग्जाम्पल में। A bookshop is a shop where you can buy books, ठीक है, अ बुक शॉप, तो यहाँ पर आप देखेंगे शॉप की बात हो रही है, कौन सी शॉप है, बुक शॉप, जहाँ पर बुक्स मिलती है, वेर यू कैन बाई बुक्स। एन एप्पल ट्री दैट हैज एप्पल्स, तो ट्री और एप्पल दोनों क्या है, नाउन है, तो ट्री की बात हो रही है, ट्री कैसा है, एप्पल ट्री, तो यहाँ पर एप्पल क्या है, एज एन एडजेक्टिव काम करेगा, ठीक है, यही यहाँ पर बोला हुआ है, जहाँ पर दो नाउन यूज हो रहे हों, दो नाउन एक साथ आ रहे हों, तो फर्स्ट नाउन जो है एज एन एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है, और कुछ बार इसका मीनिंग, जनरली इसका मीनिंग सिंगुलर होता है, बट समटाइम्स इट शोज प्लूरल मीनिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप सभी को ये चीजें क्लियर होंगी। अ बुक शॉप इज अ शॉप वेर यू कैन बाई बुक्स, तो इसमें आप देखेंगे बुक नाउन है और शॉप भी नाउन है, तो यहाँ पर बुक शॉप की बात हो रही, कैसी शॉप है, जहाँ पर बुक्स मिलती हैं, तो बुक यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में एन एप्पल ट्री दैट हैज एप्पल्स, तो यहाँ पर एप्पल और ट्री दोनों क्या है, नाउन है, तो फर्स्ट नाउन जो होता है हमारा एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, यानी यहाँ पर जो एप्पल है, एप्पल एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पर बुक शॉप की बात हो रही है, तो ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। आगे देखते हैं, इन द सेम वे वी से अ 3 आवर जर्नी, ठीक है, अ 3 आवर जर्नी, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अ जर्नी दैट टेक्स 3 आवर, ठीक है, जर्नी की बात हो रही है जिसमें क्या हमें 3 आवर्स लग रहे हैं। अ 10 पाउंड नोट,
ठीक है। तो यहाँ पर 10 पाउंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है नोट की, जो क्या है 10 पाउंड का है। 4 वीक कोर्स, तो यहाँ पर 4 वीक से 4 वीक को नहीं, 4 बता रहा है कि कोर्स का ड्यूरेशन बता रहा है। ठीक है, कितना है 4 वीक का है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 2 14-year-old गर्ल्स, तो यहाँ पर 14 ईयर, 14 किसको बता रहा है, एज को बता रहा है किसकी, गर्ल्स की। और 6 पेज लेटर, तो यहाँ पर 6 पेज को नहीं, ये बता रहा है लेटर के बारे में। लेटर क्या है, 6 पेजेस का है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लेंगे इसको, देन आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल। जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उनकी पोजीशन क्या होती है, आर्टिकल को कहाँ पर यूज किया जाता है। हम सभी को पता है आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल एज अ डिटरमाइनर भी यूज किए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था पोजीशन, अगर कहीं पर एडजेक्टिव आ रहा हो और उसके बाद नाउन आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल को उससे पहले यूज करते हैं, और कुछ जगह पर आर्टिकल को एज एन एडजेक्टिव ही यूज किया जाता है। ठीक है, यही देखेंगे आगे। an is an article, so it belongs to the class of determiners। इनको क्या है, एज अ determiners भी यूज किया जाता है। एज अ determiner its position is before the adjective, तो इसको क्या है, पोजीशन क्या होगी, अगर ये एज अ determiner यूज होगा तो determiner क्या है, एडजेक्टिव से पहले यूज होंगे। इट मीन्स आर्टिकल देन एडजेक्टिव और देन आएगा हमारा नाउन, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर एज अ डिटरमाइनर यूज हो रहा होगा तो हम क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अ गुड बुक। ठीक है, अ गुड बुक, तो यहाँ पर आप देखेंगे बुक क्या है, बुक इज नाउन इज इन दिस सेंटेंस एंड गुड इज एन एडजेक्टिव। गुड क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने इनडेफिनेट आर्टिकल अ का यूज किया है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साउंड। नेक्स्ट सेंटेंस में एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल यहाँ पर नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ठीक है, और एन क्या हो गया, एन यहाँ पर हो गया आर्टिकल। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर होगा। पोजीशन क्या रहेगी, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ए एन इज प्लेस्ड आफ्टर प्री डिटरमाइनर्स लाइक मैनी, मच, रेदर, क्वाइट, व्हाट। और जहां पर आएंगे प्री डिटरमाइनर्स लाइक मैनी, मच, रेदर, क्वाइट, व्हाट, ये अगर आपको देखने को मिले तो आर्टिकल कहां पर आएगा। ठीक है, ए और एन प्री डिटरमाइनर के बाद आएगा। प्री डिटरमाइनर में हमने क्या देखा, व्हाट, मैनी, सच, ठीक है, देन क्वाइट। तो जहां पर भी आपको ये देखने को मिले व्हाट, मैनी, सच, क्वाइट, तो आर्टिकल उनके बाद आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल कब आया है, प्री डिटरमाइनर्स के बाद में आया है, प्लेस्ड आफ्टर प्री डिटरमाइनर्स। व्हाट अ मैन ही इज। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको कि अ व्हाट मैन, या फिर अ मैनी मैन, या अ सच टॉक, सच अ टॉक। ठीक है, सच अ टॉक, व्हाट अ मैन, मैनी अ मैन, व्हाट अ मैन ही इज, ये करेक्ट हो जाएगा। मैनी अ मैन वाज इंजर्ड। नेक्स्ट हम देखें, ही गेव सच अ टॉक दैट एवरीबॉडी फॉल एस्लीप। नेक्स्ट, सी इज क्वाइट अ ब्यूटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने आर्टिकल को कहाँ पर यूज किया है, आर्टिकल यूज हुआ है हमारा प्री डिटरमाइनर के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का देख रहे हैं यहाँ पर। ए एन इज प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव, दे आर
पर्सोनिफाइड बाई एज, सो, टू, हाउ, क्वाइट। अगर एडजेक्टिव पर्सोनिफाई कर रहा हो कौन, एज, सो, टू, हाउ और क्वाइट, ये वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हों, ठीक है, तो आर्टिकल कहां पर यूज होगा, हाउ फाइन अ प्लेस इट इज, ठीक है, हाउ फाइन अ प्लेस इट इज। नेक्स्ट, इट इज टू एब्सर्ड एज एन आंसर। तो एज का यूज हुआ है, तो एज के बाद हमने क्या किया, आर्टिकल को यूज किया है, यहां पर आप देख सकते हैं। या यहाँ पर अगर बात करें फाइन की, ठीक है, तो फाइन के बाद आर्टिकल का यूज हुआ है। तो यही यहाँ पर बोला गया है, ए एन इज प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स, दे आर पर्सोनिफाइड बाई एज, सो, टू, हाउ, क्वाइट। अगर इन वर्ड से पर्सोनिफाई किया जा रहा होगा एडजेक्टिव को, तो वो क्या होगा, इन वर्ड्स के बाद में आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। ये फॉर्मेशन आप सभी को पता चल गया, जो पहले हमने पढ़ा फर्स्ट में क्या है हमारा, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा होगा तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज होता है। सेकंड हमने देखा अगर कहीं पर प्री डिटरमाइनर्स आ रहे हों, ठीक है, प्री डिटरमाइनर्स आ रहे हों, मैनी, मच, रादर, क्वाइट, ऐसे कोई प्री डिटरमाइनर्स आए तो हम क्या है, आर्टिकल को उनके बाद यूज करते हैं। व्हाट अ मैन, मैनी अ मैन, सच अ डॉग, क्वाइट ब्यूटी। और लास्ट में हमने पढ़ा जब हम बात करें ए एन इज प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव, ए और एन को क्या है, एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है। दे आर पर्सोनिफाइड बाई एज, सो, टू, हाउ, क्वाइट। जब बात करें एज, सो, टू, हाउ, क्वाइट आए अगर, तो उसके बाद क्या है, आर्टिकल का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसी को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट